सर ऐसे टाइम मैनेज करके ही हो सकता है वैसे तो, और क्लासेस रेगुलर हो ही रही है, उसी में हम लोग मैनेज करते हैं। ऑफलाइन ही बेटर है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में जैसे ही टॉक्ड अबाउट ऑल द इश्यूज़ वी आर फेसिंग, तो वो सब है एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे वो सब हमें फेस करना पड़ता है। और ऑफलाइन में ये एक बेटर पर्सपेक्टिव है कि हम टीचर्स से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, टीचर से एक्स्ट्रा डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइब्रेरीज़ में जाके बुक्स से सॉल्यूशंस ले सकते हैं और पर्सनल गाइडेंस एज आई सेड कर रहे हैं, सब मैनेज कर रहे हैं कि हाँ टाइम टू टाइम जो करनी है वैसे मैनेज हो रही हैं। सर वो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में इतनी स्टडी नहीं हो पाती, इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है स्टूडेंट और टीचर का। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, कभी स्मार्टफोन की प्रॉब्लम, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम। पैंडेमिक का आना पूरी यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के कोर्सेज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है, क्योंकि अब सेमेस्टर कोर्सेज़ भी सिर्फ 6 महीने अब आगे हो चुके हैं, क्योंकि इनको अब अपनी जो स्टडीज़ है वो पूरी करनी है और कोविड की वजह से जो रुकावट हुई थी, पैंडेमिक की वजह से जो रुकावट हुई थी, उसे पूरा करना है। इस चैलेंज को अब किस तरह से पूरा कर रहे हैं? 4 दिन पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस सर्कुलर आ गया है कि उनकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई है और अब से उनको वापस बुला लिया गया है 1 जून से। तो इन सब बच्चों से हम बातचीत करेंगे कैसे कोप अप कर रहे हैं इन सारी पढ़ाई को, अब कैसे आप इस पढ़ाई को कोप अप करेंगे और कैसे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ दे रहा है उसमें। सबसे पहले तो पैंडेमिक की वजह से काफ़ी कोर्स लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम हुए, 50% कोर्स भी किया और सिलेबस भी 50% किया, तो टीचर्स ने भी काफ़ी हमको अच्छी गाइडेंस दी, काफ़ी सपोर्ट किया। 50% के लिए भी हमने भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के वो तो क्लियर किया फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद सर वो गवर्नमेंट की तरफ से ही 2-3 महीने की छुट्टियाँ आ गई थी। उसके बाद में इंस्टीट्यूट ने ही उनको वापस से कैंसिल करके, उनको पता था कि टाइम कम है, अगर ज़्यादा छुट्टियाँ देंगे तो स्टूडेंट का लॉस होगा, तो उन्होंने वापस छुट्टियाँ कैंसिल करके और हमको जल्दी बुला लिया, हमारी क्लासेस लगा रहे हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन से ये ऑफलाइन ट्रांजिशन हुआ है वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है? सर वो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में इतनी स्टडी नहीं हो पाती, इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है स्टूडेंट और टीचर का। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, कभी स्मार्टफोन की प्रॉब्लम, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम। बट अगर ऑफलाइन हुआ है तो एक अच्छा इंटरेक्शन है सर, लाइब्रेरीज़ यहाँ अवेलेबल है, हम बुक्स ले सकते हैं, टीचर्स से हम बातचीत कर सकते हैं और पर्सनली हम किसी भी तरह की क्वेरी को हम बात करके सॉल्व कर सकते हैं। जब सिलेबस पूरा करने की बात आती है तो अब लगता है कि कॉलेज में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और होती थी वो कम करके स्टडीज़ की तरफ फोकस अब ज़्यादा देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, कर रहे हैं, सब मैनेज कर रहे हैं कि हाँ टाइम टू टाइम जो करनी है वैसे मैनेज हो रही हैं। और अभी हमारे जो भी होता है फ्रेशर्स वगैरह वो भी करवाए हैं। तो टाइम मैनेजमेंट क्या आप लोगों के लिए कोई चैलेंज बन गया है? क्योंकि एकदम से वापस ये जो ट्रांजिशन हुआ उसमें स्टडीज़ को भी अब पूरा करना है, 6 महीने का बैकलॉग भी पूरा करना है और बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम मैनेज करना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट कितना बड़ा टास्क है? एक्चुअली मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि सिलेबस अभी तो जैसे 50% कर दिया था, तो अभी आगे के लिए हम अभी अनश्योर है कि कितना क्या होगा और सेमेस्टर ख़त्म कब होगा, तो उसका देखते हैं अभी कैसा क्या रहेगा। बाकी वैसे ऑलमोस्ट जो रेगुलर टाइमिंग रहती थी पहले वही टाइमिंग है अभी, और करवा रहे हैं अभी सिस्टम सभी। जब आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हैं तो अभी आपने ऑनलाइन से ऑफलाइन में ट्रांजिशन देखा, क्या ज़्यादा बेटर लगता है कि ऑफलाइन ही रहनी चाहिए क्लासेस या ऑनलाइन के लिए भी हमें प्रो होना चाहिए? ऑफ कोर्स आई फील ऑफलाइन ही बेटर है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में जैसे ही टॉक्ड अबाउट ऑल द इश्यूज़ वी आर फेसिंग, तो वो सब है एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे वो सब हमें फेस करना पड़ता है। और ऑफलाइन में ये एक बेटर पर्सपेक्टिव है कि हम टीचर्स से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, टीचर से एक्स्ट्रा डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइब्रेरीज़ में जाके बुक्स से सॉल्यूशंस ले सकते हैं और पर्सनल गाइडेंस एज आई सेड। और अभी ये जो ट्रांजिशन हुआ है इसके बाद यूनिवर्सिटी में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उसमें आप कैसे भागीदारी लेंगे, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट? सर ऐसे टाइम मैनेज करके ही हो सकता है वैसे तो, और क्लासेस रेगुलर हो ही रही है, उसी में हम लोग मैनेज करते हैं। तो टाइम मैनेज करना अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेमेस्टर सिस्टम के छात्र हैं उनकी छुट्टियां भी अब कैंसिल कर दी गई है और उन्हें अब पढ़ाई पे फोकस करके इस जो 6 महीने का बैकलॉग हुआ है उसे भी पूरा करना है और जल्दी से जल्दी अपनी स्टडीज़ को पूरा करना है। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।
क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।